नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है रेनू ऑनलाइन क्लासेस। आज हमने एनालॉजी के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में ठीक है, पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल है क्रिकेट, पिच और बैडमिंटन। ये एनालॉजी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि हमें क्या है, क्रिकेट का संबंध जो है पिच से है, उसी प्रकार हमें क्या करना है, बताना है कि बैडमिंटन का जो है संबंध है वो किस से है। यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रिलेशन इन दोनों के बीच है वही रिलेशन हमें इन दोनों के बीच भी देखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखें क्रिकेट, क्रिकेट को कहाँ पर खेला जाता है, क्रिकेट को पिच पर खेला जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें बैडमिंटन, बैडमिंटन को कहाँ पर खेला जाता है, तो बैडमिंटन को खेला जाता है कहाँ पर, कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में। ठीक है, ये कोर्ट में खेला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जैसे अष्टभुज, अष्टभुज में कित अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है, 8 भुजाएं होती है। तो अष्टभुज, ठीक है, अष्ट ये संस्कृत में होता है, अष्ट, अष्ट का मतलब होता है 8 और भुज मतलब होती है भुजाएं। तो संस्कृत उसमें अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है। तो सप्तभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो सप्तभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 7 भुजाएं होंगी। सप्तभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 7 भुजाएं होंगी, यानी 7। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा। नेक्स्ट सवाल है चावल, चावल अनाज मैसूर और ये हमें बताना है। ठीक है, तो चावल क्या है, चावल एक अनाज है। ठीक है, तो चावल को हम क्या बोलते हैं, चावल क्या है, एक अनाज है। चावल आ जाए, गेहूँ, गेहूँ भी क्या है, एक अनाज है। चावल एक अनाज है, गेहूँ एक अनाज है। तो मसूर क्या है, मसूर की दाल होती है। तो ये किस में आ जाएगा, दलहन में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, ये दलहन में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है जैसे चींटी, चींटी, एंटलिंग, हिरन, ये यानी जो चींटी है, जो चींटी का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एट एंटलिंग बोलते हैं, एंटलिंग बोलते हैं। तो हिरन का जो बच्चा है उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर अगर देखें ये पिल्ला, तो ये कुत्ते का बच्चे को बोलते हैं, ये गलत है। पशुवाहक नहीं बोलते, बछड़ा ये भी नहीं बोलते। तो बचा क्या ऑप्शन, बचा ऑप्शन हमारा क्या है, बी। ठीक है, तो ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें हिंदी वाले, अगर हमें इंग्लिश में तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हिंदी वाले में अगर देखें तो इसमें मृग दे रखा है, और मृग का मतलब क्या होता है, हिरण होता है। तो हम ये भी ऑप्शन लगा सकते हैं अगर हमें इसका जो है आंसर नहीं पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा है लेंस, कैमरा, कार्टेज क्या में यूज़ होती है। ठीक है, तो लेंस कैमरा, तो लेंस कहाँ पर यूज़ होता है, लेंस कैमरे में यूज़ होता है लेंस। तो कार्टेज जो है ये किस चीज़ में यूज़ होती है, तो कार्टेज जो है अगर हम देखें कंप्यूटर में नहीं यूज़ होती। ठीक है, कागज़ पर भी नहीं यूज़ होती, और अगर हम देखें शाई, शाई पर भी नहीं यूज़ होती, प्रिंटर में यूज़ होती है हमारी कार्टेज। ठीक है, एक कार्टेज लगी होती है ठीक है, प्रिंटर में, जिससे कि क्या होता है वहाँ पर जो प्रिंट होती हैं चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी, छत्ता, कुत्ता। तो इसका बताना है हमें क्या। जैसे अगर हम देखें जो मधुमक्खी है वह किस चीज़ पर रहती है, छत्ते पर रहती है। यानी मधुमक्खी का हम कह सकते हैं घर क्या है, छत्ता है। तो कुत्ते का घर क्या होगा, अगर यहाँ पर देखें कैनल होगा, स्टेबल, पैन, शेड। ठीक है, तो छप्पर नहीं होगा, बाड़ा भी नहीं है, बाड़े में पशु रहते हैं, अस्तबल में घोड़े रहते हैं। तो कुत्ता घर यहाँ पर हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में दे रखा है कैनल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, जैसे चाकू, काटना, करछुल, ये। ठीक है, तो चाकू से क्या किया जाता है, अगर हम देखें चाकू से काटा जाता है। तो करछुल से क्या किया जाएगा, करछुल का मतलब क्या है, ये लैडल, करछुल का मतलब होता है हम वो बोलते हैं ठीक है, करछुल का मतलब क्या होता है, चमचा, चमचा जिसको बोलते हैं। तो चमचे से क्या किया जाए, दाल को परोसा जाता है, चावल को परोसा जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा करछुल। तो काटना, काटना, काटना तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। टुकड़ा करना भी नहीं होगा, फैलाना भी नहीं होगा, तो परोसना। ठीक है, इससे हम चावल दाल वगैरह परोसते हैं। तो करछुल का क्या संबंध हो जाएगा, यहाँ पर परोसने से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है मुर्गी। ठीक है,
तो मुर्गी का क्या होता है, दबड़ा, मुर्गी का संबंध दबड़ाते हैं। तो हमें इसमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा मतलब सही है, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध हमें बताना है किसका किससे है, वो सही है या नहीं। ठीक है, ये मुर्गी का यहाँ पर जो कूप दे रखा है ना, ये इसके रहने का स्थान है, रहने का स्थान। तो अब हमें देखना है कि किस यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है उसमें कौन सा और रहने का स्थान जो है वो सेम है, मतलब इससे मेल खाता है। जैसे घोड़ा खेत में रहता है, नहीं, घोड़ा अस्तबल में रहता है। ठीक है, हाथी पत्तियों पर रहता है, नहीं, और गाय भूसे पर रहती है, नहीं, तो मधुमक्खी छत्ते पर रहती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है फ़ोन, बातचीत, टेलीफोन और ये टेलीविज़न, सॉरी टेलीविज़न और ये। ठीक है, फ़ोन पर क्या किया जाता है, अगर देखिए फ़ोन से बातचीत की जाती है, टॉक की जाती है। तो टेलीविज़न पर क्या किया जाता है, तो अगर हम देखें टेलीविज़न पर पढ़ा जाता है, नहीं, चैनल किया जाता है, नहीं, रिमोट किया जाता है, नहीं, देखा जाता है। तो टेलीविज़न पर देखा जाता है, जैसे फ़ोन पर बातचीत की जाती है उसी प्रकार टेलीविज़न पर क्या देखा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पुस्तकालय, पुस्तकें, संग्रहालय क्या। अब देखो पुस्तकालय क्या हो, यानी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स मिलेगी, लाइब्रेरी में और कुछ मिलेगा, लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स मिलेगी। तो संग्रहालय में हमें क्या मिलेगा, तो संग्रहालय में अगर देखिए इमारतें मिलेंगी, नहीं, लोग मिलेंगे, नहीं, गैलरी मिलेगी, नहीं, कलाकृतियाँ मिलेगी हमें संग्रहालय में सॉरी, संग्रहालय में हमें क्या मिलेगी, कलाकृतियाँ मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।